मेन टॉपिक है सर्च इंजन्स क्या है। आपके नोट्स में शायद दिया होगा कॉन्सेप्ट ऑफ सर्च इंजन। अब मैं कहूं कि इसके नाम से ही थोड़ा इसको समझने का प्रयास करिए। तो सर्च का मतलब खोजना, इंजन्स का मतलब मुख्य, एक व्यवस्थित जगह है या मुख्य थिंक, कुछ भी बोल सकते हो। इंजन्स का मतलब ऐसे हिंदी निकालोगे तो मुख्य से रिलेटेड मिलेगा आपको। सर्च और मुख्य का क्या मतलब है, इसलिए इसको हम मुख्य के तरीके से नहीं समझेंगे, इसको हम इसके तरीके से समझेंगे कि सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमें इंटरनेट की जानकारियों को व्यवस्थित तरीके से सर्च करने में हमारी मदद करता है। सर, इंटरनेट सूचनाओं का एक महासागर होता है। इंटरनेट आपने पढ़ा है कि दुनिया की सारी जानकारियों को अपने अंदर स्टोर करा रहता है। तो अपन इसको एक और भाषा में कह सकते हैं कि इंटरनेट सर दुनिया का या एक ब्रॉड सी होता है, महासागर होता है। दुनिया की सारी जानकारियों का एक ब्रॉड सी होता है और वहां से हमको जानकारी निकालने में कठिनाई आया करती थी। तो डेवलपर ने एक ऐसा माहौल दिया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर दिया जहां से हम चीज़ों को सरल तरीके से सर्च कर सकते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयरों को सर क्या कहा जाता है, सर्च इंजन कहा जाता है। जैसे मैं कहूं कि आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल्स में अभी काम करते हो तो सर्वप्रथम आप क्या खोलते हो? सर्वप्रथम आप क्या खोलते हो? इंटरनेट की किसी जानकारी को आपको सर्च करना है तो सर्वप्रथम आप कोई ब्राउजर्स खोलते हो। जैसे आप अपने मोबाइल्स में क्रोम खोलते होगे, खोलते हो कि नहीं खोलते हो? क्रोम खोले, टाइटल बार में लिख गया क्रोम, टाइटल बार के जस्ट नीचे आप देखते हो कि एक एड्रेस बार रहता है। क्या रहता है? एड्रेस बार। देखिएगा आप लोग मोबाइल्स में या कंप्यूटर पे बैठ के काम करिएगा, आपको ऐसे ही मिलेगा। आप एड्रेस बार पे जब आप कोई भी अपने कंप्यूटर में या डिवाइस में कोई भी वेब ब्राउजर्स खोलते हो तो आप देखते हो कि एक बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई पता वहां पड़ा रहता है। देखिए हो क्या, कुछ ना कुछ यहां पड़ा रहेगा और उसका पेज यहां खुला रहेगा। अगर आप एंड्रॉइड में काम करते हो तो आप गूगल डायरेक्ट खोलते हो, शायद क्रोम नहीं खोलते हो। और अगर आप गूगल क्रोम खोलते हो तो वहां पे भी कोई ना कोई पेज एक पहले से खुला रहता है जिसका एड्रेस यहां पे पड़ा रहता है। तो मैं कहूं अगर आप एंड्रॉइड पे काम कर रहे हो तो चीजें आप यहां से भी सर्च कर सकते हो। डायरेक्ट जाओ और यहाँ पे जो चीज़ें आपको सर्च करनी है, जैसे कोई वेबसाइट खोलना है तो वेबसाइट का सीधे पास डाल दो, या कोई इंटरनेट की जानकारी सर्च करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ डाल देते हो। नहीं डालते हो, एंड्रॉइड की बात करें। लेकिन अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो आपको गूगल तो डायरेक्ट कंप्यूटर में नहीं मिलेगा, आपको गूगल को क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। अर्थात आपको किसी भी ब्राउजर्स के एड्रेस बार में पहले उस सर्च इंजन्स का पता डालना होगा जिस पे आपको काम करना है। जैसे गूगल एक क्या है, सर्च इंजन ही है जो आपको व्यवस्थित तरीके से सूचनाओं को ढूंढने में मदद करता है। आपको यहां पे आना है http://www.google.com.in। आप डायरेक्ट गूगल डाल के इंटर कर दोगे तो आ जाता है। वैसे डायरेक्ट पूरा पता डालो तो बेटर रहेगा। डालोगे, इंटर करोगे तो आप देखोगे कि गूगल का इस प्रकार से एक होम पेज खुलेगा। यहां गूगल आपको लिखा मिलेगा और इसका टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। यहां से आप इंटरनेट की किसी भी प्रकार की जानकारी को जब सर्च करोगे तो व्यवस्थित रूप से आपको चीजें स्क्रीन पे मिलने वाली हैं। अगर ये ना हो, आपको कोई चीज सर्च करनी है तो कुछ ऐसी जानकारियां जो यहां से सर्च हो जाएंगी, बाकी बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो एड्रेस बार में सर्च नहीं हो सकती हैं। अब मैं एंड्रॉइड मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एंड्रॉइड मोबाइल में ऐसा बनाया गया कि चीजें यहीं से सब सर्च हो जाती हैं। आपको अलग से कोई सर्च इंजन निकालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो चीजें बहुत सारी ऐसी हैं जो यहां से सर्च नहीं होती हैं। तो उस दरमियान डेवलपर ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है कि आपको ऐसा माहौल मिल जाए, आपको ऐसा टेक्स्ट बॉक्स मिल जाए कि चीजें आप व्यवस्थित तरीके से क्या कर सको, सर्च कर सको। तो परिभाषा में आप बता सकते हो, सर्च इंजन सर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट के
इंटरनेट में उपस्थित दुनिया की सारी जानकारियों को व्यवस्थित तरीके से हमारी स्क्रीन पे लाने या ढूंढने, उन्हें सर्च करने में हमारी अहम मदद करता है। सर, इंटरनेट सूचनाओं का एक महासागर होता है, जहां से अगर हमें जानकारी निकालना है तो एक कठिन काम था। इसलिए डेवलपर ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो आपको एक ऐसा माहौल देगा कि आप यहाँ पे आके इसके टेक्स्ट बॉक्स में अपनी ज़रूरत की चीज़ें, वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का एड्रेस या जो भी चीज़ सर्च कर रहे हो, डायरेक्ट आप यहाँ टाइप करके चीज़ों को सर्च कर सकते हो। सर, ये मार्केट में बहुत प्रकार के हैं। अगर मैं कहूँ कि अभी तक की कंडीशंस में आपने सिर्फ एक सर्च इंजन का प्रयोग किया जिसका नाम गूगल है, इसके अलावा आपने किसी और का नाम ना सुना होगा। लेकिन आज आप देखोगे कि 8, 9, 10 प्रकार के सर्च इंजन मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे कल अपन लोग पढ़ रहे थे वेब ब्राउजर्स, हमने 8, 9 की कहानी पढ़ी, लेकिन आप लोग सिर्फ एक का नाम जानते थे, किसका? गूगल क्रोम। और एक का और बहुत ज़्यादा सुने रहे होगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर। लेकिन मार्केट में कितने हैं? बहुत सारे हैं। लेकिन मैं कहूँ सारों में से चलता कौन सा है सबसे ज़्यादा? तो गूगल क्रोम। क्यों चलता है? क्योंकि वो व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को सर्च करने में आपकी मदद करता है। तो ऐसे ही जो सर्च इंजन है ये बहुत प्रकार के हैं। अगर आप देखोगे तो पहला नंबर 1990 में आर्ची करके एक सर्च इंजन आया था, पहला। टिम बर्नर्स-ली ने इसको बनाया था। सर्वप्रथम सर्च इंजन अगर मार्केट पे कोई आया था 1990 में, आर्ची नाम था उसका। आज भी अगर आप सर्च करना चाहो तो आप यहां जाना और लिखना www.archie.com। गूगल ना लिखना, क्या लिखोगे? archie.com लिखोगे तो आप देखोगे कि गूगल के जैसा पेज नहीं खुलेगा, कुछ और दूसरे तरीके से सर्च करने की व्यवस्था आर्ची देगा। आर्ची के अलावा आप अपने नोट्स और बुक्स में देखोगे तो सर्वप्रथम आप देखोगे तो लिखा होगा गूगल। गूगल का पाथ भी लिखा होगा कि आपको गूगल कैसे सर्च करना है। गूगल के बाद आप देखोगे याहू लिखा होगा। याहू के बाद एक्साइट, डॉग बाइट, अल्टा विस्टा, मम्मा, मिला क्या? उनका सबका पाथ भी डला है। मैं ये चाहूंगा कि आज या आने वाले समय पे आप गूगल के अलावा भी कुछ और सर्च इंजनों का प्रयोग करिए और चीज़ों को सर्च करने में कैसे इनका इस्तेमाल करना है आप करिए। आज ही आप अपने मोबाइल्स में गूगल ना डालिएगा, क्रोम खोलिएगा और एड्रेस बार में डालिएगा www.yahoo.com। आप जैसे ही yahoo.com डालोगे तो आप देखोगे कि अभी बीच में हमारा सर्च बॉक्स आता था ना, yahoo.com डालोगे तो आप देखोगे ऐसे आएगा और यहां लिखा होगा याहू। समझ रहे हो? और यहां से अब आप कोई सर्च कर सकते हो। अभी गूगल में कहां से हो रहा था? यहां से हो रहा था। सारों का काम एक ही है, लेकिन व्यवस्थित अगर कोई है तो वो गूगल है। अगर आप चाहो तो गूगल के अलावा भी मैं कहूंगा कि आप सारों का प्रयोग कर लो, कम से कम एक बार तो देख लो। मान लो कभी गूगल नहीं चला तो आप याहू पे काम कर लो, याहू नहीं चला तो डॉग पाइल पे कर लो, मम्मा पे कर लो, अल्टा विस्टा पे कर लो, कुछ और भी एक दो का नाम आप चाहो तो लिख सकते हो। जैसे आप लिख लो बिंग, बिंग करके भी एक वर्तमान में सर्च इंजन है। डॉक डॉक करके भी एक सर्च इंजन है, डॉक डॉक, DUCK 2009 में आया था, ध्यान रखिए। 8 तो शायद आपके डायरेक्ट लिखे हैं, 2 और आप चाहो तो लिख सकते हो। जैसे एक बिंग लिख लो, बिंग स्मार्ट भी बढ़िया है, सर्च इंजन अच्छा है, बढ़िया तरीके से चीज़ों को सर्च करवाता है। और एक डक डक लिख लो। आप इन 10 को एक बार अपने मोबाइल्स में या अपने कंप्यूटर में जरूर खोलिएगा। जब आप 10 को खोलोगे तब आपको एहसास होगा कि सबसे बढ़िया अगर कोई सर्चिंग की व्यवस्था देता है तो वो गूगल। अभी तो ठीक है आप एक ही का नाम सुने हो, लेकिन जब आप खुद से चलाओगे 10 को खोलिएगा, एक बार तो कम से कम खोल लीजिएगा। खोलेंगे कैसे? कुछ नहीं करना है, ब्राउजर्स खोलना है और ब्राउजर्स के एड्रेस बार में जाके www गूगल की जगह डक डक डाल दीजिएगा, बिंग डाल दीजिएगा, याहू डाल दीजिएगा, डॉग पाइल डाल दीजिएगा, या जो भी आप चाहते हो। जैसे ही इंटर करोगे तो अभी आपका इस प्रकार से प्लेसमेंट आता था, अब उसके हिसाब से आएगा जो आप खोल रहे हो। जैसे याहू को खोलोगे तो यहाँ से आएगा। चीज़ें और थोड़ा दूसरे तरीके से ये सर्च करवाता है ना, लेकिन सर्च क्या करवाता है? इंटरनेट ही सर्च करवाता है, चाहे किसी को भी पढ़ो। तो कम से कम 3-4 लाइन में इसकी परिभाषा बताइए। और अगर आपको 10 पॉइंट भूल रहे हैं तो 2 से 4 का नाम आप लिख सकते हो। जैसे गूगल तो नहीं भूलेगा, गूगल जब लिखो तो उसका एड्रेस भी सामने लिख दो। एड्रेस जो हमने लिखा है ये ऐसे ही लिख सकते हो, है ना। दूसरा मम्मा लगभग याद रहेगा, हाँ। बिंग स्मार्ट आज के समय में ज़्यादा चलता है,
ठीक है, और कुछ भूल गया 3-4 लिख दो, काम चल जाएगा। कभी कभी 2 नंबर का पूछता है पेपर में, तो बता दीजिए। सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमें इंटरनेट की जानकारियों को स्क्रीन पे दिखाने में अहम रोल देता है। सर, डेवलपर ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर इसलिए बनाया है क्योंकि इंटरनेट सूचनाओं का एक महासागर है, और उस महासागर से अगर हमें जानकारी व्यवस्थित तरीके से निकालना है तो हमारे पास कोई एक ऐसा प्लेसमेंट होना चाहिए, कोई एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जो हमें ये सुविधा दे कि आप यहाँ आइए और यहाँ से चीज़ों को क्या करिए, सर्च करिए। ऐसी व्यवस्था को जो हमारे स्क्रीन पे दिखाने का काम करता है सर, उसे हम सर्च इंजन कहते हैं। सर, ये हमें और हमारे इंटरनेट को एक लिंक में जोड़ने का भी काम करता है। सर, ये मार्केट में बहुत सारे हैं। पहले स्तर पे अगर हम बात करें तो 1990 में पहला नंबर आर्ची करके सर्च इंजन आया था, जो शुरुआत से ही इंटरनेट की जानकारियों को एक व्यवस्थित तरीके से सर्च करने में मदद करता था। उसके बाद चीज़ें बढ़ती गई। आप गूगल को भी देखोगे, 1998 के आसपास गूगल का निर्माण हुआ था। उसके बाद फिर बहुत सारे आए। अभी वर्तमान में बिंग करके और डक करके भी सर्च इंजन आ चुके हैं, जो आपको चीज़ों को सर्च करने में अहम मदद कर रहे हैं या रोल दे रहे हैं।